व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। एंड गाइस, आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी पाकिस्तान में उसके प्राइसेस क्या हैं और उसको कंपेयर करेंगे इंडियन की इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ और पता चलेगा कि उनकी लुक, उनके प्राइस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, डिमांड क्या है, मार्केट में इनकी वर्थ क्या है और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें इस तमाम वीडियो में देखते हुए मिलेगी। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट। बाकी डिस्कशन आपके साथ कंटिन्यू रहेगी। स्टे हियर। मैं लेके आया हूँ 125 इलेक्ट्रिक। ओके, पहले तो इलेक्ट्रिक स्कूटी आई थी ना, तो अब इलेक्ट्रिक बाइक भी आनी शुरू हो गई है। अच्छी लुक है। डिस्प्ले भी अच्छा है, बैटरी डिस्प्ले भी दिखाया जा रहा है। बड़ा मेजर मसला होता है ना। एक जिन किस्म का ये स्कूटर है, इसमें 2000 वाट की मोटर लगाई गई है। जैसे कि CG 125 होता है, उसमें 125 सीसी होता है इंजन, इसी तरह इसमें 2000 वाट की मोटर लगाई गई है। फुली वाटर प्रूफ, हैवी ड्यूटी, पहाड़ों पर चलाएं, ओके, पानी में भगाएं, पहाड़ों पर भी। सब में ये कामयाब है। तो आप अगर हम इसकी शेप की बात करें तो फुली डिटो कॉपी होगी 125 की, बल्कि उससे भी ऊपर होगा। 125 ने आज तक अलॉय रिम्स नहीं दिए, इन्होंने अलॉय रिम्स भी दे दिए हैं। टायर की शेप देखेंगे, प्रोफाइल देखेंगे, सेम एज इट इज 125 की, लेकिन वो चीज जो 125 नहीं दे सका, डिस्क ब्रेक, फ्रंट भी रियर भी डिस्क ब्रेक है, शॉक्स वही चीज है, और सामने मोनोग्राम यूनाइटेड का, क्योंकि ये यूनाइटेड ने भेजी है। 125 बेसिकली हेलोजन बल्ब देता है, लेकिन इसमें आ चुका है LED, सेम एज इट इज वही शेप ओके, मिलने जा रही है। इंडिकेटर्स क्रोम के और फुली फ्लेक्सिबल। तो मीटर की बात करें तो फुली खूबसूरत इसमें मीटर आएगा डिजिटल, और इसकी हेडलाइट को करते हैं ऑफ। ब्लू कलर में इसमें डिजिटल मीटर मिलने जा रहा है, जिसमें स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, गियर ऑप्शन, बैटरी परसेंटेज, और ऊपर की तरफ देखेंगे यूनाइटेड का लोगो, और इसमें हाई लो का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर इसमें इंडिकेटर का भी ऑप्शन आएगा। इंडिकेटर इसके बीप के साथ चलेंगे, और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें लिक्विड ब्रेक ऑयल मौजूद है, जो कि फ्रंट और रेयर ब्रेक दोनों के साथ ये काम करेगा। मोड्स के ऑप्शन मिले जा रहा है, जितनी हमारी स्पीड रखें वो उस पर चलेगा। यहाँ से लाइट्स ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है, पार्किंग का दिया गया है, यहाँ पे हाई लो इंडिकेटर्स, और यहाँ पे हॉर्न, रिवर्स का ऑप्शन भी मौजूद है। बेसिकली 125 में रिवर्स नहीं होता, लेकिन इसमें दिया गया है। फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक वही ट्रेडिशनल 125 का दिया गया, सेम एज इट इज डिस्प्ले किया वही गया है ना इसमें फ्यूल ग्राफिक टैंक का। डिजाइनिंग दी गई है। बेसिकली चलनी तो उसमें मोनोग्राम यहाँ पे बैटरी पर यूनाइटेड ही का, है। लेकिन सबसे एक अलग चीज है, यहाँ पर कैप नहीं है। यहाँ से आप पेट्रोल ऑब्वियसली फिल यार, करवाते हैं, जब वो यहाँ से फ्यूल ही नहीं रैप कर दिया डालेंगे गया तो है। कैब और कहाँ इसके से इंजन की आएगा। बात करें तो इंजन की जगह पर यहाँ पर आपको बॉक्स दे दिया गया है। इसके अंदर बैटरीज मौजूद है, 72 वोल्ट 30 एम्पेयर की इसमें बैटरी है, हैवी ड्यूटी, वो भी लिथियम आयरन फास्फेट में। तो है ना ये बेहतरीन किस्म की चीज। महसूस नहीं होगा कि यहाँ पर इंजन है 125 का, या पे यहाँ पर बैटरी दी गई है। और बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ का स्विंग आर्म जो कि मोटर के साथ अटैच हुआ है, यहाँ पे पीछे रेयर भी डिस्प्ले मिलने को जा रही है। और शॉक्स की बात करें तो सेम एज इट इज वही शॉक्स 125 की मिलने जा रहे हैं। 2000 वाट की मोटर इसमें मौजूद है। इस वक्त ये इको मोड के ऑप्शन के साथ है, ई लिखा हुआ है। और जैसे हम इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे इको मोड में, तो ये आपको देगा 43 की स्पीड के साथ। जैसे ही हम इसको फाइन, स्पोर्ट्स स्पीड की तरफ लेके जाएंगे तो ये यकदम स्पीड बूस्ट अपनी करेगी, इनहेंस और कर देगा। 90 की ये टॉप स्पीड देने जा रहा है आपको। तो निहायत ही गुड। ये पावरफुल मशीन है। जो दोस्त 125 के शौकीन है, उड़ाना चाहते हैं 125 की तरह इलेक्ट्रिक बाइक को भी, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आप इसको ले सकते हैं। यूनाइटेड का ये 125 है। प्राइस की बात करें तो प्राइस भी वही 125 की है, 2,85,000 रुपए में, 2,85,000 में ये मिलने जा रहा है। मदीना ट्रेडर गुलशन रावी लाहौर में ये लोकेटेड है, वहां पे आके इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। मजीद डिटेल के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। अल्लाह हाफिज। सो गाइस, ये थी जी अभी तक पाकिस्तान की वीडियो। नो डाउट अच्छी थी। फीचर्स अभी तक जो बताए गए वो ज़बरदस्त है, लेकिन अब इसको कंपेयर करने जा रहे हैं भारत की इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ। उसके फीचर्स देखते हैं, डिस्प्ले देखते हैं, लुक देखते हैं, एंड देन मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं सब। दोस्तों, अगर आपने सुना है कि ओके, एक फाइन। इलेक्ट्रिक बाइक से पैसा बचाया जा सकता है बट वो महंगी होती है, तो छोड़ दो ये सब बातें। अब आ गई है ये वाली बाइक जो है रिवोल्ट की, ब्रांड न्यू बाइक आ गई है। बट ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को इसकी जो प्राइस टैग है डिस्प्ले देखें गाइस, 85,000, उसके अंदर ये लुक कितनी 100 ज़बरदस्त। किलोमीटर की इसकी जो रेंज है वो मुझे बहुत पसंद आई। सबसे पहले मैं यही बता दूंगा, इसके अंदर ना दो वेरिएंट है। एक तो ये वाला वेरिएंट हो गया जो कि है 85,000 का, इसमें 100 किलोमीटर चल सकते हो। एक थोड़ा सा ज्यादा है, लाख ओके। रुपीस का,
उसके अंदर आप 160 किलोमीटर चल सकते हो। उसके अंदर बैटरी ज्यादा है, अभी बताता हूँ उसके बारे में। बट सबसे पहले देख लो कि रिवोल्ट की कुछ इस बार ऐसे मिलने वाली है, नो रिमोट एंड ऑल। ये सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट है इसका। और यहाँ से आके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा दो, तो ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट यहाँ से लगता ही नहीं है। ये देखो ऐसा सा करके कुछ ब्लैक एंड व्हाइट सा इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बना रखा है। अगर फ्रंट लाइट की बात करूं तो इस सेगमेंट में ये एलईडी लाइट दे दी है यहाँ पे, और विद डीआरएल। और फिर यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, वो भी डुअल, मतलब सोने पे सुहागा वाली बातचीत है। डिस्क ब्रेक भी ऐसा नहीं कि ड्रम ब्रेक दे दी है। एलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर है, बड़े बड़े स्पेसिफिकेशन भी आते हैं बाद में। सबसे पहले इसका मॉडल चेक कर लेते हैं कि है कैसा। जो हम पहले एक बुलेट के अंदर देखते थे, ये सिंगल रॉड लेग गार्ड, ये सिंगल रॉड लेग गार्ड है इसके अंदर। और इसका जो साइज है जो बाहर निकल रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है। एक बार अगर मैं इस पे बैठ के दिखाऊं, बहुत ज्यादा बड़ा साइज ये इसका नहीं है, सिर्फ इतना ही है जितने के आपके पैर आते हैं। तो ये मेरे को एक गुड पॉइंट लगा। अगर इसको ये थोड़ा सा और चेंज कर देते, जैसे कि मान लो इस रॉड के अंदर जितना मटेरियल लगा होगा और जितनी मेकिंग कॉस्ट आई होती, उसके अंदर कुछ ऐसा राउंड सा हो जाता तो हो सकता था कि जो थोड़ा सा ज्यादा सुंदर लगता। बट इट्स ओके, नो डाउट। 85,000 की कॉस्ट है, हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। ये है इसकी मोटर। दोनों बाइक्स के अंदर मोटर जो है वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ बैटरी और चार्जिंग सिस्टम का थोड़ा सा फर्क है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के अंदर मैं बता दूं, यहाँ पे इसके अंदर रिवोल्ट में बेसिकली यहाँ पे तो कोई ब्रेक है नहीं। थोड़ी पास आके दिखा दो, ये जो है ये भी एल्यूमिनियम बेस्ड है और स्प्रिंग वाले, फिक्स नहीं है। बाई चांस अगर लीन होती है बाइक या गिरती है तो ये टूटेगा नहीं। फिर ये जो है ये वाला पोर्शन मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हुई है क्योंकि वेल्डिंग वगैरह यहाँ पे दिख रही है। बट इट्स ओके यार, प्रोडक्ट जो बनाया है 85,000 के अंदर मेरा दिल छू गया। क्यों? क्योंकि 85,000 के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक जो कि 100 किलोमीटर की रेंज दे रही है, और समझ लो ऑलमोस्ट लाख रुपीस के अंदर 160 किलोमीटर की रेंज दे रही है। वैसे बैटरी की मैं पावर बता दूं, जो इसके अंदर ये बैटरी लगी हुई है ना, ये 2.2 किलो पर आवर की बैटरी है ये। और जो इसका जो अपर मॉडल होगा उसके अंदर 3.2 की है। बट पीछे भी डिस्क ब्रेक है, ड्रम ब्रेक नहीं दी। अरे हम देखते हैं जो 1,25,000 का, 1,20,000 का जो प्रोडक्ट होता है उसके पीछे भी ड्रम ब्रेक होती है, बट इसमें जो है डिस्क ब्रेक दे दी है। तो पता है क्या किया इन्होंने, इस कंपनी ने एक अच्छा काम किया कि जो चीजें ज्यादा जरूरत वाली नहीं है उस पे इन्होंने ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया। जो चीजें जरूरत वाली होती है, जैसे कि ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, उस पे आगे भी डिस्क दे दिए, यानी कि फ्रंट में डिस्क है एंड पीछे भी यहाँ पे भी डिस्क दे दिए। और ये कंपनी क्लेम करती है कि इन्होंने जो सीट बनाई है वो लॉन्गेस्ट सीट है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि लॉन्गेस्ट सीट है। हाँ ठीक है, अच्छा है कि एक यहाँ पे बैठ सकते हैं। जैसे मेरी हाइट है 5'11", मेरा वेट है 87, मैं इसके ऊपर बैठ के दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ, इस बाइक को ऐसे करके चलाता हूँ, मैं ऐसे चला रहा हूँ, तो मेरे पीछे ये जो स्पेस है ये इतना बचेगा, इतना यहाँ पे इतना स्पेस है। तो उसके अंदर एक मेरे जैसा बंदा बैठना थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ पे सामान आ सकता है। वेल डन। फिर ये कैरियर्स है, इसके अंदर यहाँ पे बैग्स टांग सकते हो, नो डाउट, बहुत बढ़िया। ये जो है ओनली स्प्रिंग लोडेड है, यानी कि स्प्रिंग वाली सस्पेंशन है। अंदर इसके ऑयल होता है, लेकिन ये गैस चार्ज नहीं है जो कि एग्जॉस्ट को सक करती है, ये सक नहीं करती है, ये नॉर्मल वाली सस्पेंशन है। ये जो व्हील है ना, एक चीज मैं सबसे पहले यही दिखा देता हूँ, ये व्हील बड़ा प्यारा सा है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने एक चीज चेंज कर दी है, बेल्ट सिस्टम, ड्राइव बेल्ट सिस्टम, जो कि महंगा पड़ता था। रिवोल्ट जो 400 जो इनकी होती थी आरबी, उसके अंदर वो महंगा पड़ता था। इन्होंने इस बार क्या किया, इसको चेन सिस्टम के साथ बनाया। तो ये चेन सिस्टम है। अब चेन स्पॉकेट और चेन, जो रियर स्पॉकेट है और जो फ्रंट स्पॉकेट है, ये सस्ता पड़ेगा। अब सबसे पहले इसको एक बार चला के देख लेते हैं, यहीं से ही। ये देखो, ये इसका साउंड है। हमें पहले की बाइक के अंदर ये वाला साउंड नहीं मिलता था, लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर चेन आ गई है, इसलिए ये वाला साउंड है। सुनाओ दोबारा, पास आओ थोड़ा सा। अब ये साउंड होगा इसमें। तो इससे एक इशू क्रिएट हो जाता है कि अगर आप रात को डिलीवरी कर रहे हैं और अगर आप इसको चला रहे हैं स्पीड के अंदर, तो ये है जो स्टेडी डॉग्स है, यानी कि कुत्ते जो हैं गली के, उनको आपके पीछे भौंकने के ऊपर मजबूर कर देगी। लेकिन जब इसके अंदर बेल्ट सिस्टम था तब ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये जो टेल लैंप है, इनफैक्ट ये भी एलईडी है, नंबर प्लेट लाइट भी एलईडी है, टर्न इंडिकेटर ये देखना, टर्न इंडिकेटर भी एलईडी है। तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि कंपनी इसको रिफ्लेक्टर बेस्ड
और हेलोजन बल्ब लगा के इसको सस्ते में निकाल सकती है, बट ऐसा इस कंपनी ने नहीं किया हुआ। एक बार फ्रंट से देख लेते हैं यहाँ पे ये वाले जो इसके कंट्रोल्स हैं, तो कंट्रोल्स की जो क्वालिटी है वो मेरे को लगी कि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अच्छा, मैं नो भी ये डाउट सोच ठीक है। रही थी कि मोड्स है इसके अंदर, ये जो फर्स्ट फर्स्ट है, कंट्रोल ये है सेकंड, उसके बारे में तो थर्ड, और बताएं। ये आ गया इसका रिवर्स। ये भी सही चीज है, बट इसके अंदर जो थ्रॉटल है ना वो ऐसे घूमता नहीं ये है, है। बट इसको ऐसे करोगे आप, ये वाला बटन दबाओगे और फिर व्हील दिखाओ एक बारी, तो ये ऐसे 2.5 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की स्पीड पे ये करेगा बैक। ये वाला जो बटन है ये फ्री छोड़ा हुआ है, इसके अंदर आप सेट कर लीजिए, कुछ बाद में लगा लीजिए। और ये जो है ये है इसका हॉर्न, टर्न इंडिकेटर का बटन, ये हेडलाइट के बटन। ये लीवर जो है वो नॉर्मल से है, और जो हैंडल का जो स्टांस है वो ऑलमोस्ट ठीक है, मेरे को अच्छा लगा। एक बार जब फ्रंट से दिखा रहा था, मैं तो ये समझता रहा कि हेलोजन लाइट और ये सब चीज़ें जो है ये एलईडी के प्राइस ब्रैकेट पे ही होती होंगी, बट ऑलमोस्ट आजकल की डेट में क्या जा रहा है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना, तो ये एलईडी जो है ये हेलोजन बल्ब और उसका जो रिफ्लेक्टर है उससे कम की पड़ती है। लेकिन अब मैं एक बार इसकी ये सीट खोल के दिखाता हूँ और बैटरी भी, अब इसकी बैटरी का डलती है, देखते हैं। ये मैंने ओपन किया, अच्छा, ये इसमें ओपन हो गया। स्पेस यहाँ भी पे है। छोटा सा स्पेस है, जैसे कि रिवोल्ट की मोटरसाइकिल में देखते थे। ये मेरे को एडवांटेज लगती है इसके अंदर, बट ये है कि छोटी मोटी चीज़ डाल दोगे तो वो आवाज़ करेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर पेपर रख सकते हो और कुछ खाने पीने का सामान रख सकते हो, इसको हटा लेते हैं। ये एक ड्रॉर टाइप से है, इसको निकाल लिया। यहाँ पे वही है एमसीबी स्विच, इस एमसीबी स्विच को ऑफ करो, यहाँ से ये वाला प्लग निकालो, ये प्लग निकाल के ये बैटरी जो है ये बाहर आ जाती है। इसके अंदर भी एक लॉक सिस्टम है, जैसे कि रिवोल्ट की और मोटरसाइकिल के अंदर होता था। ये की है यहाँ पे, इस की को यहाँ पे लगाना है और इसको बैटरी का अनलॉक हो जाएगी। हो गई बैटरी अनलॉक। अब इस बैटरी को निकालो, लेके जाओ अपने फ्लैट में, वहाँ पे चार्ज कर लो, और चार्ज करने के बाद में जब ये चार्ज हो जाएगी बाइक में लगाओ और फिर घूमने के लिए निकल जाओ। दैट्स इट। वही वाला कॉन्सेप्ट है जो कि ऑलरेडी हम लोग बहुत बारी दिखा चुके हैं, बट इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो कि 85,000 का प्राइस ब्रैकेट है और जो ₹1,00,000 के आसपास के जा रहा है, उसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट बनाना बहुत ही बढ़िया था। मेरे को बहुत मजा आया ये वीडियो आपको दिखा के। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हमें भी बहुत मज़ा आया ये वीडियो देख के। सो गाइस, पाकिस्तानी अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी को कंपेयर करते हैं भारत की इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ, तो नो डाउट बाइक है, स्कूटी नहीं है। तो नो डाउट कि पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक बाइक अच्छी है, लेकिन जब उसको कंपेयर करने के लिए आते हैं तो वही उसका ओल्ड मॉडल है, एज जैसे कि होंडा 125 का चल रहा था, सेम एज इट इज़। उसको कुछ भी उसमें अपडेट्स नहीं किया गया, कोई भी उसका डिस्प्ले, कोई फीचर, कोई चीज़ भी अपडेट नहीं की गई, उसको सेम एज इट इज़ कर दिया गया। और उसकी अमाउंट है 2,80,000। और जबकि हम दूसरी तरफ बात करते हैं भारत की इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसका डिस्प्ले, उसके पार्ट्स, उसके लुक, हर चीज़ कमाल की ज़बरदस्त दिखाई गई है। इवन दो कि उसमें मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि आप उसको अनलॉक करके उसकी बैटरी को ऊपर अपने फ्लैट में लेकर जा सकते हैं, अपने रूम में लेकर जा सकते हैं, देन वहाँ पर जाके आप चार्ज भी कर सकते हैं। मीन्स वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि आपको डायरेक्ट वायर के साथ ही अटैच करना है। एज़ वी नो कि भारत के अंदर बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, इस तरह के घर होते हैं, फ्लैट्स अमूमन ज़्यादा बने हुए होते हैं, तो ये तो वहाँ पर किस तरह मूव करते हो और किस तरह से चार्ज करते हैं। पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है, और पाकिस्तान में डायरेक्ट ही उसको चार्ज करने वाला ही सिस्टम है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसको जो चार्ज करने की भी जो टेंशन है ना, वो भी नहीं रहेगी। वेल, लुक की और बात करें तो वो तो डेफिनेटली फिर 100/100 स्कोर जाते ही भारत की इलेक्ट्रिक स्कूटी को है। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना चाहिए तो काइंडली कमेंट में ज़रूर उसके बारे में अपडेट कीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर एक अच्छी रिएक्शन वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।